तुमने सबको मेरी शिकायत लगाई है। वो जो रात को हाथों पर लोशन लगा रही थी चौंकी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी वो बहन आज बहुत बोल रही थी मर्दों के बारे में। वो उठता उसके करीब आया। वो महर बस ऐसे ही, वो तो बच्ची है तो कुछ भी बकवास करती फिरेगी। वो जो अपने ऊपर कमरे में वॉलेट लेने आया था, कमरे से आती आवाज़ों पर रुका और महरीन खान की सारी बातें सुन चुका था। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, ऐन ने डरते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कमरे की बातों का बाहर इश्तहार लगाती फिरो। शाहनवाज ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। तो उनको ख्वाब आ गया था। वो चोट। ऐन ने डरते डरते माथे की चोट पर हाथ रखा। शाहनवाज ने हकारत से उसे देखा। तुम मुझे कितनी नापसंद हो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। ऐन खान, ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हो मुझ पर तुम्हें देखते ही मुझे एहसास होता है कि जहन्नुम है मेरी ज़िंदगी। उसने उसे धक्का देते कहा। ऐन ने इतनी तस्लील पर आंखें मींची। तुम्हारी माफ़ी से क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम्हें देखकर एहसास जागता है कि बाबा ने मुझ पर महत को फोकियत दी, तुम्हें मुझ पर थोप दिया और उसे बाहर जाकर अय्याशियाँ करने की इजाज़त दे दी। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ, तुम्हारी शक्ल देखकर। उसने एक ठोकर उसे रसीद की तो वो कराह कर रह गई और फिर वो ऐसी ही 2-3 ठोकरें उसे और मारता कमरे से बाहर निकल गया। एन कितनी ही देर वहीं पड़ी रही। इस मार की उसे आदत थी अब। ऐसे कई अल्फाज रोज़ उसकी ज़ात को छलनी करते। वो हर रोज़ यही सोचती थी कि क्या उसकी ज़िंदगी यही है। वो ना चाहते हुए भी रब से शिकवा कर जाती। शाहनवाज उसका शोहर था, लेकिन ऐन को उससे मोहब्बत नहीं हुई कभी और होती भी तो कैसे। उसने होने ही नहीं दी। उसे याद था वो 21 की हो गई तो बाबा उसका रिश्ता देखने लगे। लेकिन सरदार हश्तम को ये गवारा ना था कि घर की लड़की कहीं बाहर जाती। उन्होंने अपने दोनों बेटों को इकट्ठा किया और मामला समझाया। दोनों ही राजी ना थे, लेकिन सरदार हश्तम उन पर वाजे कर गए कि घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी। महत खान ने तो साफ इनकार किया था कि चंद दिनों बाद उसकी फ़्लाइट थी, उसे पढ़ने के लिए जाना था। और शाहनवाज हत्थे से उखड़ गया था। महत खान तो जा चुका था और अब सिर्फ शाहनवाज और फाजिल खान बचे थे। उन दोनों का निकाह ऐन और महर से पढ़ा दिया गया। शाहनवाज ने काफ़ी हंगामा भी किया था, लेकिन सामने भी सरदार हश्तम थे जिन्होंने उसकी एक नहीं सुनी थी। शाहनवाज को घर की औरतों से कोई सरोकार नहीं था। उसे शादी करनी ही नहीं थी। उसे लगता था कि उसे औरत की ज़रूरत ही नहीं। उसकी नज़र में औरत की ज़ात हकीर थी और ये बात उसने ऐन पर साबित कर भी दी थी। शराब और शबाब उसका पसंदीदा मशगला था और घर में किसी को मालूम ना था। वो अपना वक्त इन्हीं चीज़ों में गुजारता था। ऐन को देखकर उसे हमेशा नफरत होती, क्योंकि सरदार हश्तम ने महत को फोकियत दी थी उस पर और उसे बाहर भेज दिया था तालीम हासिल करने के लिए और उसे बांध दिया था उसके पल्ले, ये जाने बगैर कि इस रिश्ते का अंजाम क्या निकलेगा। महद और उसके दोस्त शहर के बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे थे। चूंकि कल वापस भी जाना था महद को, सो रात का डिनर उसकी तरफ से था। अच्छे माहौल में खाना खाया गया और अब वो सब वापसी के लिए उठ गए थे। उसे अभी हश्तम खान का फ़ोन आया था जो उसे काफ़ी मिस कर रहे थे, सो वो भी वापस जाने का इरादा रखता था। इसलिए उसके सारे दोस्त अपनी गाड़ियों में जा चुके। वो अपनी गाड़ी में रवाना हुआ। रास्ते में कोई गाड़ी रुकी और कोई लड़की उस पर झुकी। रात के उस पहर जो भी था उसे ऐसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। वो मदद की गर्ज से उतरा क्योंकि अंधेरा था हर तरफ और सिनफे नाजुक के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं था सड़क पर रुकने के लिए। एक्सक्यूज़ मी। वो जो बोनट पर झुकी इंजन से निकलते धुएं को देख रही थी, मर्दाना आवाज़ पर चौंकी। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें चमकी। वहीं महत खान की आंखों में भी शनासाई की रमक जागी। एनी प्रॉब्लम मिस? जी, चलते चलते रुक गई है और यहाँ सिग्नल भी नहीं जो मैं किसी को इन्फॉर्म कर सकूँ। आप ऐसा करें, गाड़ी लॉक कर दें और आ जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। महद उसे अच्छे से पहचान गया था, जो रेड टॉप में आज भी हसीन ही लग रही थी। उसे लगा जो उसकी बात पर झिझकेगी, लेकिन उसने फ़ौरन उसकी बात पर अमल किया। अब वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। कहाँ उतरना है आपको? महद की भारी आवाज़ गूंजी। गाड़ी में उसके कलोन की खुशबू बसी थी। ईज़ा शाह उसकी पर्सनालिटी से मरूब नज़र आ रही थी। आपका नाम? महद खान। महद की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। माई सेल्फ ईज़ा खान। उसने खुद का तारुफ खुद ही करवाया तो वो महज सर हिला गया। क्या करते हैं आप? पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा रखता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? वो जैसे इंटरव्यू लेने आई थी उसका, गाँव के सरदार हैं। ओह इम्प्रेसिव।
महद ने ज़्यादा बात नहीं की। वो ऐसा ही था, किसी को मुंह ना लगाने वाला ज़्यादा। ईज़ा शाह ने ऊपर से लेकर नीचे तक उसका मुआयना किया। बेशक वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था और ईज़ा शाह को उसके बैकग्राउंड ने काफ़ी इम्प्रेस भी किया था। गाड़ी में अब खामोशी थी तो उसने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया जिस पर कोई गज़ल चल रही थी। उसने चेंज किया लेकिन तमाम ही गज़लें थीं तो उसने मुंह बनाया। क्या आप सिर्फ गज़लें सुनते हैं? जी। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। ओके। उसका कॉन्फिडेंस महद खान को अच्छा लगा था। औरतें ऐसी ही अच्छी लगती हैं, निडर। उसने दिल में सोचा। उसके घर के आगे उसे उतारा तो उसने अंदर आने की पेशकश की उसे। जी नहीं शुक्रिया, महद खान ने कहा। आप मुस्कुराते नहीं हैं? ईज़ा शाह ने उतरने से पहले पूछा था। महद खान के उनाबी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने आकर दम तोड़ दिया। थैंक यू, माई प्लेयर, महद कहता जन से गाड़ी भगा कर ले गया। ईज़ा शाह की नज़रों ने दूर तक उसकी गाड़ी को हिसार में रखा। बारिश होते देखकर भी ऐन का दिल नहीं मचला था। कभी वो इस बारिश की दीवानी हुआ करती थी, पैरों इसमें भीगा करती थी। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। मैं इतनी बेमोल क्यों हूँ? उसने हमेशा से खुद के लिए एक ऐसा शख्स सोचा था जो कम अज़ कम उसे इज्जत तो देता। लेकिन मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा में मेरे मालिक। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो शख्स मुझे मार कर ही दम लेगा। मैंने कभी खयानत नहीं की उस रिश्ते में। निकाह में बहुत ताकत होती है और यही ताकत मुझे उसकी तरफ माइल कर गई। लेकिन उसने मुझे हर लम्हा मेरी औकात बताई है। मैंने सोचा था मैं उसे बदल दूंगी लेकिन उसने मुझे बदल दिया। मैं जो थी वो अब नहीं रही और जो हूँ ऐसी कभी थी नहीं। मैंने खुद को उसके रंग में ढाल लिया। उसके करीब आते ही मुझ पर वहशत तारी हो जाती है। शादी से पहले मैं सोचा करती थी कि मर्द कितना हसीन है, अपनी कुर्बत से औरत को रंगीन कर देता है। लेकिन अफसोस मैं गलत थी। उस शख्स ने अपनी कुर्बत से मुझे मज़ीद बेरंग कर दिया। उसके हर अमल में सख्ती होती है, एक मजबूरी। उसका लम्स मुझे सकून नहीं, हर रोज़ एक नई तकलीफ़ में मुब्तला करता है। मेरा दिल चाहता है कि काश मैं उड़ सकती तो इस घुटनज़दा माहौल से कहीं दूर भाग जाती, दूर, बहुत दूर। लेकिन तलाक रब को नापसंद है और औरत को इस मुआशरे में तलाकशुदा का ठप्पा लग जाने के बाद अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्या औरत इंसान नहीं है? क्या उसे दर्द नहीं होता? रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद है ना तलाक। मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने हरदम ये रिश्ता निभाया है और निभाऊंगी भी। हर दिन एक नई अजियत के लिए मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ और सोच के ऐन मुताबिक वो हर रोज़ मुझे पहले से बुरे तरीके से तोड़ देता है। कहने को वो मेरा शोहर है, मेरा लिबास, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं बचे। ईज़ा शाह को किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। उसे वो शख्स भा गया था। उसका दिल ख्वाहिशमंद हुआ था उससे मिलने के लिए, उसे फिर से देखने के लिए। होता भी क्यों ना उसका दिल ख्वाहिशमंद हुआ था। होता भी क्यों ना, इतना शानदार मर्द वो अपने हाथों से जाने भी कहीं नहीं देना चाहती थी। लेकिन वो उस तक रसाई कैसे हासिल करे? हाँ, उसने फ़ेसबुक, इंस्टा, हर सोशल मीडिया ऐप पर महद खान को सर्च किया था और फिर इंस्टाग्राम पर। बेशक हज़ारों की तादाद में महद खान के नाम के अकाउंट थे लेकिन उसका अकाउंट पब्लिक था। उसकी तस्वीरें देखकर वो फ़ौरन पहचान गई थी। ओफ, ही सो हैंडसम। ईज़ा यही चाहिए। क्या हो रहा है शहजादी? फरहत शाह ने उसको देखते हुए कहा था। कुछ नहीं डैड, बस कुछ घूमने का मन हो रहा है तो जगह देख रही थी। ओह अच्छा, कहाँ घूमने का इरादा है? हुंजा। ग्रेट, जो चाहिए वो बता देना, पैसे मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। वो मुस्कुराए। ओके डैड। फरहत शाह बिजनेसमैन थे, अहलिया उनकी वफ़ात पा चुकी थी। अब घर में उनकी बेटी और वही होते और नौकरों की एक पूरी फ़ौज। वो भी घर कम ही पाए जाते थे। उनकी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ थीं, कभी वो कहीं किसी शहर में होते और कभी कहीं। बिजनेस को बुलंदी पर ले जाना उनके लिए नशे जैसा था जिसके लिए वो हर रोज़ कहीं ना कहीं गुम होते थे। ईज़ा को उन्होंने नौकरों के हवाले कर रखा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भी पैसा ही ज़िंदगी था, जो उसके पास बहुत था। ज़िंदगी ऐसे ही अय्याशी में गुजर रही थी। वो हर मनचाही चीज़ खरीद लिया करती, बेशक उसके लिए उसे दुगनी कीमत ही क्यों ना देनी पड़ती। चूँकि महद का शहर हुंजा के करीब था तो वो उसकी तस्वीरों के ऊपर लोकेशन देख चुकी थी। अब वो सैर व तफरीह का बहाना बनाकर उसके शहर जाना चाहती थी। उसने अपनी दो दो दोस्तों को भी प्लान में शामिल किया और निकल पड़ी। महर को उस दिन से फाजिल खान पर ताव आ रहा था लेकिन वो उसे डरा भी चुका था। अगर उसने सच में रुखसती की बात कर दी तो
क्या मुसीबत है। मैं इनसे बात करके इन्हें मना करूँगी। हाँ, ये सही है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से फ़ाज़िल खान का नंबर निकाला। मिलाऊँ या नहीं? उफ़ महर, तू क्यों इतना डरती है? वो कोई जानवर है जो तुझे खा जाएगा? जानवर तो वो है। उसे उस दिन की हरकत याद आई थी उसकी, लेकिन अभी मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे इस शादी के चक्कर में ही नहीं पड़ना एक्चुअली, और फ़ाज़िल खान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कॉल मिलाई और साथ अपने नाखून को दांतों से कुतरने लगी। फ़ाज़िल खान जो मदहोश था किसी की बाहों में, फ़ोन की चिंगाड़ती आवाज़ उसे होश में लाई। चूंकि फ़ोन लैला वाली साइड के ड्रॉर पर पड़ा था तो उसने फ़ोन उठाकर फ़ौरन से स्पीकर ऑन किया। फ़ाज़िल खान ने नाम भी नहीं देखा। हाँ बोलो, हमें कुछ बात करनी है। मुखालिफ की आवाज़ सुनता वो जो कसलमंदी से पड़ा था फ़ौरन उठ बैठा। महर? जी महर, बोलो। फ़ाज़िल खान ने लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। ज़रूरी बात है, आकर करेंगे हम महर। नहीं, आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वहीं रहें और हमारी बात सुने। फ़ाज़िल खान ने झुककर लैला को देखा जो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू फैलाए हुए थी। हमने बोला ना कि आकर बात करेंगे, उसने सख्त लहजे में कहा। आप ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने सिर्फ यही कहना था कि हम इतनी जल्दी रुखसती नहीं चाहते, सो आप अभी किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं तो? ओह माय गॉड फ़ाज़ी, तुम शादी कर रहे हो? लैला की ज़ोरदार आवाज़ से जहाँ फ़ाज़िल खान ने उसे गुस्से से दूर झटका, वहीं मुखालिफ को भी झटका लगा। ओह जंगली इंसान, खुद ही करीब होते और खुद ही शट अप और तुम सुनो। लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई थी। फ़ाज़िल खान ने मुड़कर खूंखार नज़रों से लैला को देखा तो वो सहमी। औकात में रहो अपनी। वो अपना वॉलेट उठाता वहाँ से निकल आया। घर के लिए सारे रास्ते उसने सिगरेट ही फूंका था। ऐन ने दुआ मांगकर जायनमाज़ उठाई तो वो अंदर दाखिल हुआ। खाना लाऊं? नहीं, वो कुछ मुस्तरिब दिखाई दिया। ऐन उसके लिए पानी लेने गई। वापस आई तो वो सोफे पर बैठा था। पानी? मैंने बोला है लाने को। उसने सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा तो वो सहमी थी। मेरी अलमारी खोलो। वो जो पलट कर गई थी उसके कदम थमे। उसकी तरफ की अलमारी खोली। ये चाबी लो और अंदर से एक बॉटल निकालो। ऐन को लगा उसने गलत सुना है, क्योंकि वो जैसा भी था कभी भी उसके सामने ड्रिंक नहीं करता था और इस हवेली में शराब लाना ममनू था। उसने चाबी ली और दराज खोला। वहीं खड़े खड़े फोत हो गई हो क्या? लेकर आओ बोतल। लेकिन ऐन ने हाथ ना लगाया। ऐन, वो चीखा था। ऐन ने बेबसी से आंखें मीची। ये तो तय था कि वो उस हराम शय को हाथ नहीं लगाएगी। वो उठकर उसके पास आया और धाड़ा था तेवर और जारहाना तेवर लिए उसे धक्का दिया। एक बार की बकवास समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैं आपको यहाँ नहीं पीने दूंगी। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है यहाँ, ये मेरा कमरा है। दफ़ा हो सकती हो तुम यहाँ से। आप इसे कहीं और जाकर पिए। वो जो ढक्कन निकाल कर मुंह को लगाने ही लगा था रुका। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, निकलो बाहर। यहाँ नमाज पढ़ते हैं हम शाह। आप कहीं और जाकर पी लें। ऐन ने हिम्मत करते उसके हाथ से बोतल छीनना चाही। ना चाहते हुए भी उसको हाथ लगाना पड़ा था। इतनी तुम रहती नहीं मुल्लानी, इधर पकड़ाओ। मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूमा हुआ है। मैं हश्तम मामू को बताऊंगी। और अगले ही लम्हे शाहनवाज ने वो बोतल सामने लगे अलमारी के शीशे पर मारकर चकनाचूर कर दी। ऐन ने डरकर कानों पर हाथ रखा और मुंह से एक चीख बरामद हुई। वो हराम मशरूब पूरे कमरे में फैल रहा था। तो तू बताएगी मेरे बाप को? तेरी इतनी हिम्मत? चटाख चटाख चटाख। और फिर शाहनवाज ने अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर हर हद पार कर दी। वो कब का जा चुका था और ऐन का वजूद वहीं पड़ा था। वो कराह रही थी। देखो, यह है ज़बरदस्ती शादी का अंजाम। आह, आज वो हर हद पार कर गया। आज उसकी नज़र में उस घर के हर मर्द के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी और उस घर की औरतों की बुज़दिली से सबने मिलकर उसे मौत के घाट उतारा था, उस पागल शख्स के हवाले करके। कौन नहीं जानता था शाहनवाज की खसलत, लेकिन नहीं, घर की बेटी बाहर कैसे जाएगी? उसे आज उस हवेली के हर एक शख्स से नफरत हुई थी। उसका वजूद अकड़ गया था और आंसू सूख गए थे। वो कराहते हुए उठी और बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी। शाहनवाज, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। काश तुम इतनी ही तकलीफ उठाओ। मुझे नफरत है, सबसे शदीद नफरत। वो गाड़ी भगाता घर लाया। क्यों? ये वो खुद नहीं जानता था। वो अपने घर आने की बजाय सीधा फुफ्फो के घर आया था। गाड़ी उसने बाहर ही खड़ी की थी। गार्ड उसे देख दरवाज़ा खोल चुका था। घर में सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे तो सब यहाँ सो चुके थे। उसे यहाँ आने में 2 घंटे लग गए थे। उसने महर के कमरे का नॉब घुमाया जो खुलता चला गया।
पागल लड़की। वो अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। कमरे में मचगला सा अंधेरा था। वो उसके करीब आया और उसके चेहरे को करीब से देखा। वो मनमोहना चेहरा, वो हसीन थी, उसका हुस्न मासूम था। ये सच था, उसके सामने फाजिल खान दुनिया भुला देता था। वो अब भी भूल गया था कि कुछ लम्हे पहले वो किसी गैर औरत के साथ था। उसने उसके चेहरे पर लकीर खींची। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अभी रुखसती नहीं चाहिए। यकदम उसके जहन में महर के वक्तन फवक्तन बोले जाने वाले जुमले उभरे। उसने उसका बाजू पकड़कर झटके से उसे उठा बिठाया। वो जो नींद में थी उसके ऊपर डोल गई। उसका सर अब फाजिल खान के सीने पर था। उसके बालों की खुशबू या उसके बदन की खुशबू, कौन सी ज़्यादा मसूरकुन थी, वो फैसला न कर पाया। उस शहर से निकलते उसने उसका चेहरा थाम कर सामने किया, जहाँ आंसुओं के मिटे निशान थे। फाजिल खान का दिल लर्जा, माथे पर सिलवटें आईं। वो एक ज़ोरदार झटके से उसे झंझोड़ चुका था। वो होश में आई। तुम? होश में आते ही वो चिल्लाई, हाँ मैं। लेकिन जवाब में महर ने हक्कारत ज़रा नज़रों से उसे देखा था। ओह, मुझे लगा अब 2-3 दिन तक तो नहीं आओगे। बाहर की औरतों की कुर्बत सुना है बड़ी नशीली होती है। महर, उसने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा था। मुझे अपने इन हाथों से मत छुओ फाजिल खान, जिससे तुमने बाहर किसी औरत को छुआ। हराम के बाद हलाल की कैसे याद आ गई तुम्हें? महर, क्या महर? हाँ, मैंने फ़ोन भी इसीलिए किया था और अब भी कह रही हूँ, मुझे ये रुखसती नहीं करनी। और मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मन बाहर की औरतों से भर आते हो। इससे पहले ही फाजिल खान उसके बाल पीछे करके मुट्ठी से भींच कर उसे खुद के करीब कर चुका था। आ गए अपनी घटिया हरकतों पर। महर, जबान संभाल कर बात करो। आप सरकार की शान में क्या गुस्ताखी कर दी मैंने? रुखसती तो होगी, कल की होती आज ही होगी, और तुम देखती रह जाओगी। वो फुंकारा था। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगी फाजिल खान। खबरदार, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। महर से महर से कुछ बईद नहीं था, वो सब कर गुजरती थी। यही मर्दानगी है तुम्हारी फाजिल खान। तुम मर्द एक औरत को अपनी कुर्बत से जीत भी सकते हो और हरा भी, और तुम मुसलसल मुझे हराने की कोशिशों में हो। मैं जानती हूँ इस ताकत के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं होगी। यह सुनते ही फाजिल खान ने जबड़े भींचे। तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी है और मुझसे ही इश्क, याद रखो। फाजिल खान ने उसका रुख अपनी तरफ फेरा और आराम से उसके लबों पर उंगली फेरी। काश तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती फैज़ी। वो हार गई थी जैसे आज। वो जी जान से तड़पा, उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा नरमी से। मुझे तुमसे मोहब्बत है महर, यकीन करो। मोहब्बत अमानत होती है जिसमें तुम रोज़ खयानत करते हो फैज़ी। मुझे ऐसा मर्द कभी नहीं चाहिए जो मेरे हिस्से का सब कुछ बाहर की औरतों में बांट दे। मैं नहीं फैज़ी, ये मोहब्बत नाम की मोहब्बत है बस। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी हर चीज़ से मोहब्बत है महर। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी खुशबू। लेकिन तुम मुझे बेबस कर देती हो। ये ख्याल ही सुहाने रूह है मेरे लिए कि तुम मुझसे आज़ादी चाहती हो। वो हराम मशरूब मैंने ज़िंदगी में एक ही बार पिया था, जब तुमने पहली बार इस रिश्ते पर लानत भेजी थी। उस औरत की कुर्बत जहर है, लेकिन उस जहर का जाम मैं तब तब पीता हूँ जब जब तुम मुझे खुद से दूर करती हो। मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे एहसास दिलाती हो कि तुम्हें मेरे छूने से करेहत आती है। मैं देखना चाहता था, क्या किसी और औरत को भी मेरी कुर्बत से करेहत आती है? तुम करोगे मुझसे इश्क? महर ने सर उठाकर उसे देखते कहा। हाँ, उसने आंखें बंद की। वादा करो फिर दोबारा कभी इस हराम मशरूब को खुद में नहीं उतारोगे। वादा, वादा करो खुद को बदलने की कोशिश करोगे। वादा, वादा करो दोबारा किसी औरत का सहारा नहीं लोगे, किसी को मेरे हकूक़ नहीं दोगे, इस अमानत में ख़यानत नहीं करोगे। वादा रहा, वादा रहा। वादा करो सिगरेट नहीं पियोगे। मैं ये वादा नहीं करता। तुम मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती। आह, ओके, वादा करो किसी और औरत की कुर्बत में नहीं, वादा करो किसी और औरत की कुर्बत में मुझे कभी नहीं तलाशोगे। वादा करो जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम भी मेरा हाथ नहीं झटकोगी। फाजिल खान, यहाँ तुम्हारी बात हो रही थी। वो तपी। वादा करो महर कि तुम्हारी और मेरा बढ़ता हुआ हाथ तुम नहीं झटकोगी। मैं वादा करता हूँ, पूर पूर तुम्हारे इश्क में बदल जाऊंगा। उसने उसको खुद से लगाते हुए कहा। महर खामोश रहना ज़रूरी समझ रही थी उस वक्त। क्या ये करना ज़रूरी था? हाँ, शायद वो उस शख्स को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती थी। क्या ऐसे उसे उससे मोहब्बत हो जाती? पता नहीं। दिल से आवाज़ आई और खामोशी छा गई। गहरा सकूत।
ईज़ा अपनी दो दोस्तों के हमरा पहुंच गई थी वहाँ। वो शहर हसीन था। उस शख्स की तरह वो होटल बुक करवा सकती थी, लेकिन उसने इंस्टा ओपन करते उस शख्स की प्रोफाइल पर जाकर कॉल मिलाई। नंबर तो था नहीं, शायद मुखालिफ का नेट कनेक्ट नहीं था, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया गया। उसे शदीद गुस्सा आया। चलो ईज़ा, पागल हो, सड़क पर खड़े हैं हम। जब हमें होटल्स के रास्ते पता है तो हम जा क्यों नहीं रहे? उफ, चुप करो तुम दोनों। हमें नहीं पता रास्ते, हमें ये प्रिटेंड करना है। जैसा मौसम लग रहा है अभी बारिश हो जाएगी। चलो ईज़ा। ओके, लास्ट ट्राई कर लेने दो। इस बार मुखालिफ ने कॉल उठा ही ली। महत खान स्पीकिंग। ईज़ा शाहिर जी। वो जो अपनी माँ से बालों में तेल लगवा रहा था चौंका। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो उसे ढूंढ कर फ़ोन करेगी। उसे उसकी प्रोफाइल पर लगी तस्वीर से पहचान गया था वो। ओके मामा, आई हैव टू गो समवेयर। उसने अपनी माँ को कहा तो उन्होंने उसके माथे पर बोसा देते उसे इजाज़त दी। महद, हम आपके शहर में खड़े हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते हमें मालूम नहीं। ओह, कहाँ पर हैं आप इस वक्त? ओके, मैं अपने खास बंदे को भेज रहा हूँ, वो आपको होटल तक पहुँचा देगा। ईज़ा ने गुस्से से फ़ोन को घूरा। महद, हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, अगर आप नहीं आ सकते तो हम खुद ही कुछ कर लेंगे। ओके, विल बी देयर इन 15 मिनट्स। और फिर वो शावर लेता, चेंज करता, अपनी गाड़ी भगाता वहाँ पहुँचा। गाड़ी में बैठे ही वो उसे देख चुका था। वो आज भी हमेशा की तरह पुरकशिश दिख रही थी। हवा की वजह से बाल उड़ रहे थे। वो हमेशा से महत खान को अट्रैक्ट करती, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। वो उतरता उनके पास आया। बाकी की दो दोस्तों ने उसे देखते एक दूसरे को कोहनी मारी। वो उन्हें नज़दीक के बेहतरीन होटल में छोड़ चुका था। कॉफ़ी? और फिर तमाम अना एक तरफ रखते पहला कदम महत खान ने बढ़ाया। शो, ईज़ा तो फूले नहीं समा रही थी। फिर होटल के लॉन में आमने सामने बैठ उन्होंने कॉफ़ी पी। आपकी इंस्टा प्रोफाइल बहुत मुश्किल से ढूंढी मैंने। नंबर तो था नहीं, आप सेव कर ले मेरा नंबर। दोनों में नंबर्स का तबादला हुआ। क्या आप स्पेशल यहाँ घूमने की गर्ज से आई हैं? जी। उस दिन आपने बताया आपके डैड यहाँ के सरदार हैं और मुझे भी कहीं घूमने का मन था, तो सोचा क्यों ना आप ही के शहर घूम लिया जाए। ग्रेट। महत ने कॉफ़ी का आखिरी सिप भरा। वो पूरी की पूरी दिलकश थी, उसके बोलने का अंदाज, मुस्कुराने का, बैठने का। लेकिन हमें एक गाइड की ज़रूरत रहेगी जो हमें घुमा दे। आप आई हैं तो अपना शहर आपको दिखाना असूलन तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज आप रेस्ट करें, कल से आपको अपना शहर दिखाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो पुरजोश होती अपनी जगह से उछलने लगी। महत खान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट बिखरी।